कहाँ रहते हो भगवन, पता पूछती हूँ। तेरे द्वारे आने का राह ढूंढती हूँ। माखन मिश्री भगवन नहीं ढूंढती हूँ। तेरे द्वारे आने का पता ढूंढती हूँ। बागों में ढूंढो बार बार, माली से पूछो एक बार। पत्तियों में छुप गए हे भगवन, तेरा पता मालूम नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड़िया सुशील सिंह ब्लॉग्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं कोई ब्लॉग शूट नहीं की हूँ, बस यूं ही आप लोगों से बातें करने का मन कर रहा था, तो मैं सोची कि आप लोगों से कुछ बातें कर लूँ। और आज हमारे यहाँ ना हल्की हल्की बारिश भी हो रही है सुबह से, और मैं मतलब कि कोई ब्लॉग शूट किया ही नहीं मैंने। आज बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा भी नहीं था कि मुझे कहीं किसी काम से बाहर जाना था, ऐसा भी नहीं था, लेकिन बिल्कुल मूड ही नहीं हुआ। ऐसा मतलब कि होता है ना कभी कभी, बिना बात कहीं मतलब कि मन सैड सा हो जाता है। और मेरे में एक कमियां हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, अपने कमियां बताना चाहती हूँ। मेरे में कमियां है कि मैं जब सैड हो जाती हूँ ना, तो मैं 2-3 दिन तक बिल्कुल शांत रहती हूँ। मेरा किसी से बात करने का बिल्कुल मन ही नहीं करता, और ऐसे मतलब कि मैं बोलना बंद कर देती हूँ, चुप रहती हूँ, ज़्यादा खामोश रहना पसंद करती हूँ। और जैसे कि फैमिली में है तो ऐसे होता है ना, किसी को और लोगों को मतलब कि लग जाता है कि ये मतलब कि हमसे नाराज है चाहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे में। मतलब कि ये आदत है या कमियां ही है कि मैं अपने दिल की बात, जो मेरे साथ जो परेशानियां होती है ना, मैं किसी से मतलब कि बताती नहीं हूँ, शेयर नहीं कर पाती हूँ कि मैं इस चीज से बहुत परेशान हूँ। मैं किसी को ये चीज मतलब कि बताती नहीं हूँ, और अंदर ही अंदर होता है ना एक जो घुटन सा भर जाना, ऐसा हो जाता है, तो बिल्कुल मैं शांत हो जाती हूँ। और हाँ, मैं अपने आप फिर 1-2 दिन में रिलैक्स भी हो जाती हूँ। और मुझे जहाँ पे लगता है कि शायद कोई मेरे इस बात से परेशान है, तो फिर मैं सॉरी बोलने में भी नहीं हटती पीछे, मैं सॉरी भी बोल देती हूँ। क्योंकि मैं ऐसे बोलती किसी को उल्टा तो हूँ ही नहीं, बस चुपचाप अपने आप में रहना पसंद करती हूँ। तो है ना कि फैमिली में तो ऐसा लग जाता है कि ये नहीं बातें कर रही है तो हमसे नाराज है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं अपने आप से हो जाती। और ये आदत मेरा आज भी नहीं, पहले भी मेरे हस्बैंड भी थे तो मैं ऐसा ही था, जैसे कोई कोई बात से मेरा मन बोझिल हो जाता है, जैसे परेशान हूँ तो मैं चुप हो जाती थी। तो ये कहते थे, ये समझ जाते थे, एक सही बात है कि हस्बैंड हर चीज समझ जाते हैं। ये समझ जाते थे कि ये परेशान है किसी बात को लेकर, और ये हमेशा बोलते थे मुझे, गुड़िया मैं जब तू हंसती बोलती रहती है ना तो मैं बहुत खुश रहता हूँ, लेकिन जब चुप तुम हो जाती है तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि गुड़िया आखिर चुप क्यों हो गई है, खामोश क्यों हो गई, बोल क्यों नहीं रही है। लेकिन उनको भी मैं बताती थी कि मेरी आदत थी कि मैं उनसे भी मतलब कि ऐसे नहीं बोल पाती थी कि हाँ मैं परेशान हो गई हूँ। और अब इनके जाने के बाद तो खास तौर से ज्यादा हो जाता है मेरा मूड ऑफ, मतलब कि वही है ना, और फिर सही भी हो जाता है, अपने आप मैं सही भी हो जाती हूँ। क्योंकि कोई मनाने वाला तो है नहीं कि सोचूंगी कि कोई आकर मुझे भूलेगा कि हाँ तुम क्यों परेशान हो, क्या परेशानी है। तो फिर हो जाता है, 1-2 दिन में नॉर्मल हो जाती हूँ।
क्योंकि फिर सब कुछ देखना भी है। लेकिन है ये मेरे में कमियां है जो मैं आप लोगों से शेयर की हूँ कि मैं लोगों को चिल्लाना बोलना पसंद नहीं करती। मैं चुपचाप मतलब कि खामोश हो जाती हूँ, बस चुप रहती हूँ। मैं बोलती नहीं हूँ किसी से। अगर मैं परेशान हूँ तो मैं बोलती नहीं हूँ किसी से। और आज मैं कोई ब्लॉग्स भी शूट नहीं किया। आई होप ये छोटी सी मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। शायद मैं कुछ बना पाऊँ तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोग हमारे साथ ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बना कर रखिएगा। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हो सके तो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। ये आपकी मर्जी है, ज़बरदस्ती नहीं है।